कल हम एकांत में विचार कर रहे थे कि हम इतना बड़ा विक्षेप क्यों मोल ले रहे हैं। शरीर अस्वस्थ है और ये मूर्खतावश आज्ञा का पालन जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनको मंत्र दिया है, उपासना दी है, तो हृदय जलता है कि इनका कल्याण करने का ठाना फिर भी हमारे हाथ से निकल गए और इनका कल्याण नहीं हो पाएगा। क्या करूं? इससे तो अच्छा एकांत था जब भिक्षा मांगकर जीता था और आराम से टाटपट्टी पर सो करके अपने चिंतन में रहता था। आज सोफा पे बैठा हूं, पर आपका कैसे मंगल हो इसलिए सब किया, और आप आज्ञा का उल्लंघन करते तब हृदय इस बात से जलता है कि मैं कमजोर हूं। अगर मेरी भावना, मेरी उपासना, मेरी साधना परिपक्व होती तो शायद आप आज्ञा उल्लंघन न करते। मेरे में कमी है। अब सामर्थ्य रह नहीं गई कि हम पद्मासन लगा के अपनी कमी दूर करें। अब तो बस रोना ही रह गया कि भरोसे में लाडली जो आपके, जैसा चाहो वैसा करो। तो कभी कभी सच्ची जैसे ये आज्ञा उल्लंघन करके विपरीतता आती है। अगर किडनी खराब ना होती तो पता न पाते आप हमारा, क्योंकि हम बचपन से ऐसे ही रहे हैं। आकाश की तरफ देखा, वह दृष्टि बदली, लंगोटी वहीं, कमंडल वहीं, झोला वहीं, ग्रंथ वहीं, हम गायब। नई कमंडल, नई झोला, नए लंगोटी हमारे सामने। विश्वात्मा भगवान है तो कमी क्या है? अब ऐसी तरह दिन डायलिसिस है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। जीवन भजन के लिए है। श्यामा श्याम की बात नहीं करना, वही प्रपंच। श्यामा श्याम के लिए कभी कोई रोता नहीं, श्यामा श्याम के लिए कोई जिद नहीं कर रहा। मुझे श्यामा श्याम चाहिए, आज्ञा पर चलने के लिए मैं तत्पर हूं, मैं प्राण समर्पित के। आनंद आ जाए। कहते हैं तुम संत मत बनो, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है निर्वाह कर। नहीं, भेष रख लिया, मनमानी आचरण, अब गुरु को जलाओ, इष्ट से विमुक्ता, निंदा करते घूमो संतों की, ये लोग परलोक सब नष्ट कर दो। हम जलते इसलिए नहीं कि चला गया कोई भी, हम जलते हैं कि उसका अमंगल ना हो, उसका मंगल ना हो। हम किस लिए बैठे हैं, किस लिए हल्ला मचा रहे? जितना हमसे बन जाए, जितनी श्वासें मेरी हैं, कोई एक पकड़ ले और अमंगल के रास्ते से हटकर मंगल भवन में आ जाए तो हमारा बाबा जी बनना, साधु बनना सार्थक हो गया। ये जो भी व्यवस्था है भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, पर कभी कभी ये दिमाग काम नहीं करता कि कितनी प्रचंड भगवान की माया। हम चिल्ला चिल्ला कर हार रहे और देख रहे हमारे सामने से भेड़िया ले गया और मैं बचा नहीं पा रहा। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब भेड़िए हैं जो जीव को दुर्दशा में फंसा देते हैं। क्या करूं? अब आज्ञा पालन, लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी थी कि किसी भी शक्तिशाली की सामर्थ्य नहीं इस रेखा को क्रॉस करके आपका स्पर्श कर सके, इसलिए मां आप बाहर मत जाना। वो भी हरि के बल से ही युक्त था, चलाई बुद्धि। बंदी भिक्षा नहीं लेते, बाहर आके दीजिए। जो ही रेखा पार किया तो हरण कर लिया। बस ऐसे ही ये अहंकार रूपी रावण हमारी पवित्र बुद्धि का उसी समय हरण कर लेता है जिस समय हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। रेखा के बाहर हुए बस अपहरण कर ले, तो देखते रह जाते हैं कि अब क्या, अब क्या। अब हम जो भी बोलेंगे वो सब निगेटिव उसकी समझ में आएगा। अब हम जो भी समझाएंगे, जितना प्यार करेंगे, वो सब नकारात्मक सोच। अब क्या कर, तब लगता है हाँ है प्रभु, दुरत्य है आपकी माया, दुरत्य। भगवत प्राप्ति इतनी सरल नहीं, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवत प्राप्ति बिल्कुल सरल है। रेखा के अंदर, रेखा के बाहर होती, आज्ञा उल्लंघन करती, अविद्या अपना जाल फैला देती बड़े बड़ों को।